हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद सुमन से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो मॉडल एबी टास्क क्लास 8 का अक्टूबर मंथ का है। सब्जेक्ट भूगोल ज्योग्राफी है। किसी बार कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या उस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा और उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए, वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए, मॉडल टास्क क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी अक्टूबर मंथ का ये है। ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि 1.1 का कि ग्रही पवनें जो अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र से मिलती है। इसका देखिए ऑप्शन ए दिया है आपका दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम वायु। ऑप्शन बी दिया है पूर्वोत्तर ध्रुव हवा और दक्षिण पूर्व ध्रुव हवा। ऑप्शन सी दिया पूर्वोत्तर ध्रुव हवा और दक्षिण पूर्व ध्रुव हवा। ऑप्शन डी दिया पूर्वोत्तर व्यापारिक वायु और दक्षिण पूर्व ध्रुव। ठीक ना। इसका देखिए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए सेकंड दिया 1.2 दिया है वह बादल जो प्रचंड गरज के कारण बनता है। ऑप्शन ए दिया है सीरोक्यूमलियस। ऑप्शन बी दिया है अल्ट्रो क्यूमलियस। ऑप्शन सी दिया है स्ट्रेटस। ऑप्शन डी दिया है क्यूमल्लोनिम्बस। ठीक ना। इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.3 का देखिए क्या दिया है कि मेक्सिको। ठीक ना, देखिए क्या दिया है मेक्सिको डच देकर लिखा है 23.5 डिग्री अंशांश का विस्तार है ना। सही बोला, सही युग में चुनिए। अरे कौन युग में सही है। तो शुरू में मेक्सिको दे दिया, उसका क्या जोड़ीदार दिया 23.5 डिग्री अंशांश का विस्तार। ऑप्शन बी दिया है ग्रैंड कैनियन। इसका जोड़ीदार दिया है कोलोराडो नदी के पास विसरण की उच्च दर। ठीक ना। ऑप्शन सी क्या दिया है। ऑप्शन सी आपका दिया है कैलिफोर्निया का तट क्षेत्र और शीतकालीन वर्षा। ऑप्शन डी क्या दिया है कनाडा का इमारती लकड़ी उद्योग। ऐसा जोड़ीदार दिया है उष्ण कटिबंध वनों में दृढ़ लकड़ी की उपलब्धता। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा वो हम बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा कि ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के पास चरण की उच्च दर। इसका सही आंसर होगा। ओके, अभी तक जो हमारे स्टूडेंट प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसा लगा वो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट से लिखें या किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.4 दिया है। ये 1.4 क्या दिया है कि जून जुलाई के महीने में सर्दी का अनुभव करने वाला दक्षिण अमेरिका का देश है। वो कौन देश है। तो पहला ऑप्शन दिया है वेनेजुएला। ऑप्शन बी दिया गुयाना। ऑप्शन सी दिया है उरुग्वे। ऑप्शन डी दिया है सूरीनाम। ठीक ना। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा गुयाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा गुयाना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि कॉलम ए और कॉलम बी को सम्मिलित करें मैंने मिलाने बोला है। कॉलम ए और कॉलम बी को कॉलम ए में क्या दिया है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाने बोला है। देखिए ओके, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाने बोला था। स्थानीय हवा का जोड़ीदार कौन होगा। उच्च बादल का, दक्षिण अमेरिका के झील का, चारागाह झील का। तो इसका हम जोड़ीदार बता दे रहे हैं कौन है। 2.1 क्या दिया स्थानीय हवा। तो स्थानीय हवा का होगा चिनूक। ठीक ना, कौन होगा चिनूक। इसका होगा चिनूक। इस तरह से भी कर सकते हैं चिनूक। ओके, फिर दिया 2.2 का दिया कि उच्च बादल का होगा 2.2 का होगा ये सीरस है ना। फिर दिया दक्षिण अमेरिका की एक झील, इसका होगा टिटिकाका। ठीक ना। फिर दिया 2.4 का कि चारागाह भूमि, इसका होगा एस्तानिया।
एस्टोनिया इसका आंसर होगा। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्थानीय हवा का 2.1 है, तो स्थानीय हवा कौन है, चिनूक कहते हैं, आप लिख सकते हैं 2.1। ओके, उच्च बादल कौन है, सिरस है, तो इसका बगल में लिख सकते हैं 2.2। दक्षिण अमेरिका की एक झील, तो इसमें लिख सकते हैं 2.3। फिर दिया चारागाह भूमि, तो यहाँ लिख देंगे 2.4। इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं, या तो इस तरह एरो करके भी आंसर कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब के 2 कारण बताएं, ठीक है। इसका देखिए आंसर दिया हुआ है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब के 2 कारण। देखिए एक दिया है कि दोनों ध्रुव क्षेत्र सालों भर बर्फ से ढका रहने के कारण वहाँ का तापमान हिमांक मान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। इस कारण यहाँ का वायु ठंडा और भारी होता है। दोनों में क्या दिया है कि ध्रुव अंचलों में सूर्य की किरण तिरछी पड़ने के कारण तापमान वर्ष भर कम रहता है। इस कारण वहाँ के वायु में जलवाष्प का परिमाण कम होता है। ओके, 3.1 हो गया आंसर, ठीक है 3.1 का। अब 3.2 का देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि दक्षिणी अमेरिका के 2 नदियों की विशेषता बताएं। तो देखिए उत्तर क्या दिया है कि दक्षिणी अमेरिका के नदियां की 2 विशेषताएं। एक नंबर क्या दिया है, एक नंबर दिया है कि दक्षिण अमेरिका की अधिकांश नदियां लंबी और आयतन भी बहुत अधिक होती है। 2 नंबर क्या दिया है कि दक्षिण अमेरिका के नदियों में वर्षा का जल और बर्फ के गलने से, सॉरी यहाँ गलने लिखा है, गलने लिखाएगा, ठीक है, गलने से वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4.1 का क्या दिया है, एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात एक विपरीत स्थिति है जो एक चक्रवात में प्रबल होता है। कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या दिया, उत्तर दिया है कि किसी छोटे क्षेत्र में वायुचाप अचानक कम होने से यहाँ निम्न वायुचाप का केंद्र बन जाता है, किंतु इसके विपरीत बाहर की ओर उच्च वायुचाप की स्थिति रहती है। इस कारण वायु उच्च वायुचाप से तीव्र गति से निम्न वायुचाप के केंद्र की ओर जाती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह वायु घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर प्रभावित होती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है कि 5 बोला कि निम्न प्रश्नों को उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 5.1 बोल रहा है कि झील अंचल, है ना, झील अंचल कृषि में अच्छी तरह से विकसित है। झील अंचल कृषि के क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित है। भौगोलिक कारणों की व्याख्या करें। देखिए आंसर क्या दिया है कि उत्तरी अमेरिका महादेश के पूर्वी भाग सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, हुरन, ऑटोरियो नामक 5 झीलों का तटवर्ती भाग होने के कारण झील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस झील प्रदेश में कृषि अच्छी तरह से विकसित होने के निम्न भौगोलिक कारण है। देखिए एक एक करके कारण बताते हैं आप लोग को। ए नंबर दिया है उपजाऊ मिट्टी, 5 झीलों के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। ओके, बी नंबर दिया है कि जल को पर्याप्त मात्रा में मिलना, झील प्रदेश के 5 झीलों को सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ा है, इस कारण जल की प्राप्ति बहुत ही आसानी से खेती के लिए हो जाता है। सी नंबर दिया है कि परिवहन की सुविधा, उन्नत परिवहन की सुविधा के कारण कृषि उपजाने में बहुत ही मदद मिलती है। डी नंबर दिया है पूंजी, कृषि के लिए यहाँ प्राप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता हो जाती है। ई नंबर दिया है कि सस्ते श्रमिक, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण कृषि के लिए यह सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जाता है। यह श्रमिक बहुत ही मेहनती और कर्मठ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कृषि की उन्नति के लिए और भी बहुत कारण हैं, लेकिन ये सब जो कारण लिखवाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा क्लास 8 का अक्टूबर मंथ का मॉडल रिव्यू टास्क ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। किसी सब्जेक्ट का और भी होगा क्लास 8 का, यानी कोई भी सब्जेक्ट का एक्टिविटी टास्क बनाना
तो हमारे नंबर जो है 9382124565 जो डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उससे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट कर सकते हैं।